आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत का 11वां लेसन, व्याघ्र पथिक कथा। ठीक है, यानी कि बाघ और एक पथिक यानी कि जो राही होता है, रास्ता में चलने वाला व्यक्ति होता है, उसी से संबंधित एगो गाथा है, एगो कहानी है। वही चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, कहानी है तो मजा भी आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भी और जानने को भी मिलेगा। ठीक है, चलिए इधर देखिएगा सर। व्याघ्र पथिक कथा। ठीक है, जिस तरह मैंने प्रत्येक पाठ को पढ़ाया है कि पहले पाठ परिचय पढ़ेंगे, फिर पाठ का अनुवाद पढ़ेंगे, पाठ का अनुवाद पढ़ने के बाद जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होगा उसको लिख लिया जाएगा। उसके बाद से पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्वेश्चन आंसर करने के बाद उस चैप्टर का पूरा हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है बाबू? व्याघ्र पथिक कथा। ठीक है, पाठ परिचय देखिए क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा, अभी आपसे पूछेंगे भी। ठीक है, व्याघ्र पथिक कथा, यह पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक नीति कथाओं के ग्रंथ के मित्र लाभ खंड से लिया गया है। देखिए सर यहाँ पर कितने सारे हैं। जिस तरह मंदाकिनी वर्णम चैप्टर था, अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से लिया गया है, वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, उसी तरह से याद रखिएगा जो व्याघ्र पथिक कथा है ना, वो नारायण पंडित जी द्वारा लिखा गया है। नारायण पंडित जी ने हितोपदेश नामक ग्रंथ लिखा है और इसी ग्रंथ जो कहां से लिया गया है, मित्र लाभ खंड से ये चैप्टर व्याघ्र पथिक कथा लिया गया है। ठीक है, यहां देखिएगा सर। अब ये हितोपदेश क्या है, यहाँ पे लिख दिया गया है, हितोपदेश में बच्चों का मनोरंजन करने और उन्हें नैतिक शिक्षा देने के उद्देश्य से अनेक पशु पक्षियों से संबंधित कथाएं सुनाई गई है। याद रखिएगा, हितोपदेश में क्या है, तो पशु पक्षियों से संबंधित ढेर सारी कथा कहानी है जो कि बच्चों को सुनाई जाती है, क्योंकि बच्चों को पशु पक्षियों से बड़ा प्रेम होता है और उनके बारे में सुनकर वो बड़े हर्षित होते हैं और इसके माध्यम से बच्चों को ज्ञान दिया गया है, समझाया गया है। ठीक है, आगे लिखा गया है, प्रस्तुत कथा यानी जो प्रस्तुत कथा है व्याघ्र पथिक कथा, लोभ के दुष्परिणाम को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। यानी इस कथा में, यानी व्याघ्र पथिक कथा में अगर हम लालच करेंगे, लोभ में आएंगे तो हमारा क्या परिणाम हो सकता है, इसके बारे में बहुत बढ़िया से स्पष्ट तरीके से इस पाठ में दिखाया गया है। आगे देखिएगा सर। आज के समय में छल का वातावरण विद्यमान है, छल कपट धोखाधड़ी, सुनिएगा ध्यान से। आज के जमाना में छल कपट धोखाधड़ी का वातावरण विद्यमान है, जहां अल्प वस्तु के लोभ से, यानी तनिक सा लोभ, तनी से लालच के चक्कर में भी आकर के, यानी आकृष्ट होकर लोग अपने प्राण और सम्मान से वंचित हो जाते हैं। लोगों को आज के समय में ये चिंता नहीं है कि हमारा जान जाने वाला है, यानी हम मरने वाले हैं, कि हमारा सम्मान इज्जत नष्ट हो जाएगा, इसकी चिंता नहीं है। बस तनी सा लाभ मिल रहा है ना, तो उस लाभ में, उसके लालच में हम पड़ जा रहे हैं। आगे देखिएगा, यह उपदेश इस कथा से मिलता है कि वंचकों का मतलब होता है धूर्त या धोखेबाज के चक्कर में न पड़े। ठीक है, यानी कभी भी धोखेबाज और धूर्त के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए सर, क्योंकि वो आप स्वयं लाभ के लिए आपको नुकसान पहुंचा देते हैं। आगे देखिएगा, हाँ, अब पाठ अनुवाद यानी जो हमारा व्याघ्र पथिक कथा है उसका अनुवाद हिंदी में है, क्योंकि प्रश्न भी हमारे एग्जाम में किसमें पूछता है सर, हिंदी में ही पूछता है, ध्यान दीजिएगा। कोई बूढ़ा बाघ स्नान करके हाथ में कुश लिए, अर्थात कुश का मतलब होता है सोने का कंगन। ठीक है, कुश लिए सरोवर के तट पर बैठा बोल रहा था। ध्यान से सुनिएगा सर क्या बोल रहा था। अरे ओ पथिको, यानी बहुत सारे उस रास्ते में पथिक यानी कि राही जा रहे थे, लोग जा रहे थे, उनसे बोल रहा था, अरे ओ पथिको, इस सोने के कंगन को ग्रहण करो, अर्थात इस सोने के कंगन को ले लो, मेरे पास यह सोना का कंगन है, देखो और ले लो। और सोना एक कीमती धातु है, आप लोग जन्मे करते हैं सर, ये लालची चीज है नहीं है। आगे देखते हैं, इसके बाद लोभ से आकृष्ट होकर, यानी लालच में आकर, एक पथिक ने, यानी किसी पथिक ने सोचा, क्या सोचा, यह भाग्य से ही संभव प्रतीत होता है, यानी कि बड़ी भाग्यशाली व्यक्ति को यह मिलेगा, किंतु इसमें संदेह भी है, क्योंकि सामने जो बैठा हुआ व्यक्ति या फिर जानवर बोल रहा है कि अरे वो पथिक आइए और ये सोने का कंगन ले लीजिए, उससे हमारे जान को भी खतरा है। हाँ, संदेह है। आगे देखिए, संदेह की स्थिति में यह कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति करने वालों की सद्गति नहीं होती है। अनिष्ट कहने का मतलब होता है सर, और इष्ट का मतलब होता है सर, सुनिएगा ध्यान से, अनिष्ट यानी कि गलत तरीके से कोई धन पा लेना, बिना मेहनत के ही धन पा लेना, वो धन सक्सेस नहीं होता है, सफल नहीं होता है। आगे देखिएगा,
जैसे विष के संसर्ग में अमृत होने पर भी मृत्यु निश्चित होती है। मान लीजिए जहर है, जहर में तनिक दो बूंद अमृत मिला देंगे तो जहर वो काट देगा नहीं ना, आदमी की मृत्यु निश्चित है, यानी आदमी मरबे करेगा। उसी तरह से अगर हम अनिष्ट से इष्ट की ओर जाते हैं तो कभी वो सफल नहीं होता है। फिर उसने सोचा, किसने? पथिक ने, राही जो था उसने सोचा, परंतु सर्वत्र अर्थार्जन में संदेह ही रहता है। सोचा कि हर जगह पैसा कमाए में तो टेंशन है बा, यानी जहां पैसा मिलेला वो टेंशन रहेला, तो संदेह रहता है, डाउट रहता है कि व्यक्ति पैसा काहे दे रहा है। आगे देखिएगा, अतः मैं निर्णय करता हूं, वह जोर से बोला, यानी पथिक ने जोर से बोला, तुम्हारा कंगन कहाँ है? बाघ ने हाथ फैलाकर दिखाया। पथिक बोला, तुम जैसे हिंसक पर मैं कैसे विश्वास किया जाए, यानी तुम जैसे हिंसक पर कैसे विश्वास किया जाए, मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम वाकई में यह कंगन मुझे दोगे, मुझे जान से नहीं मारोगे। संदेह भी है, डाउट भी है। आगे देखिएगा, बाघ बोला, रे पथिक सुनो, यौवनावस्था यानी जब मैं जवान था, मैं बड़ा दुराचारी था। मेरे द्वारा अनेक गायों और मनुष्यों के वध के कारण मेरे पुत्र और पत्नी मर गए, यानी हमारा पाप पड़ा और पुत्र और पत्नी मर गए, यानी बाघवा के। मैं निर्वंश हो गया, यानी मेरा अब कोई भी वंश नहीं है। इसके बाद किसी धर्मात्मा के द्वारा, यानी किसी संत महात्मा, किसी धर्मात्मा जो धर्माचरण करते हैं उनको धर्मात्मा कहा जाता है, मुझे दान धर्म करने का उपदेश दिया गया। जैसे मनुष्यों में ऐसा होता है ऐसा कि अगर आप कुछ गलती किए हैं, पाप किए हैं, उसको अगर छुटकारा पाना है तो दान धर्म कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। तो बाघवा बोल रहा है कि हम, मुझे बताया गया, एक धर्मात्मा ने बोला कि आप भी दान धर्म किया कीजिए। आगे देखिएगा, उस उपदेश से प्रेरित होकर मैं आज स्नान करके नख दंत गलित बुढ़ा हो गया हूं। सुनिएगा ध्यान से, यानी उस तालाब में, वहां पर एक तालाब था, वहां पर बाघ स्नान करके, मन जो भी है, बाहर निकल आया था और बोला था कि स्नान करके ये मैंने कुश लिया हुआ है, यानी सोने का कंगन लिया हुआ है, और मेरा नाखून और दांत सब सड़ गया है, सब गल गया है। आगे देखिएगा, मैं कमजोर हो गया, फिर भी मैं कैसे अविश्वसनीय हूं, बताओ, क्या मुझ पर विश्वास नहीं किया जा सकता? हम लगे दांत होले नहीं के, नो होले नहीं के, तो तोरा हम केंगा मारे। बाघवा कहता, आगे देखिएगा, मैंने धर्म शास्त्रों का भी अध्ययन किया है, यार इतना ही नहीं, मैंने ग्रंथों को भी पढ़ा है। सुनो, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। अब यहाँ पे उसको फुसला रहा है पथिक को, ये बाघवा बोल रहा है, सुनो, तुम्हें विश्वास नहीं ना हो रहा है मुझ पे, मैंने धर्मों का भी अध्ययन किया है, मैंने धर्म की भी पढ़ाई की है। देखो मैं तुमसे एक बात बता रहा हूं, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, हे कौन्तेय, कौन्तेय का मतलब कुंती पुत्र अर्थात अर्जुन, दरिद्रों को दान दो, ऐश्वर्यवानों को धन मत दो। जो दरिद्र हैं, जिसको धन की आवश्यकता है, उन्हीं को दान दो, गरीब को दान दो। जो ऐश्वर्यवान है, जो अमीर है, जो धन कमा सकते हैं, उनको धन देकर क्या फायदा? रोगियों के लिए ही औषधि होती है, निरोग के लिए औषधि का क्या प्रयोजन है? सुनिएगा ध्यान से, जो व्यक्ति रोगी है उसी के लिए ना दवा काम करेगा, जो व्यक्ति स्वस्थ है वो दवा खा के क्या करेगा? एलर्जी कर देगा। आगे देखिएगा सर, जो भी है, तो जैसे ही बतिया सुना, जैसे ही ये बतिया सुना, मैंने आगे भी कुछ कहा है बाघवा ने, सुनिएगा ध्यान से, आगे भी कहा बाघ ने कि दान उन्हें ही देना चाहिए जिन्होंने कभी अपकार नहीं किया हो, यानी कोई गलत कर्म नहीं किया हो। देश काल और पात्र के अनुसार, याद रखिएगा, देश का मतलब स्थान, काल का मतलब समय, और पात्र का मतलब जो व्यक्ति दान के काबिल है, दिया गया दान ही सात्विक दान होता है। दान आप किसी को भी दे देंगे, दान एक पियक्कड़ को दे दिए, वो गया दान भीख मांग लिया, गया दारू खरीद के पी लिया, अपने बीवी और बच्चों को मार रहा है, उसका पाप किस पे जाएगा? जो दान दिया है उस पे जाएगा, कंफर्म जाएगा। ध्यान दीजिएगा सर, आगे बढ़ते हैं। सात्विक दान कहलाता है। अतः इस तालाब में स्नान करके इस सोने के कंगन को ग्रहण करो। अब तो पथिक कहले, अरे बाप रे, धर्म के बात करता, भगवान कृष्ण के बात करता कि अर्जुन से हेंगा हेंगा कहले रहले। आगे देखिएगा, जैसे ही वह पथिक कपटी बाघ के वचनों पर विश्वास करके स्नान करने हेतु तालाब में प्रवेश करता है, वैसे ही वह गहन कीचड़ में फंसकर निकलने में असमर्थ हो जाता है। अब तो धधा गए, अरे साक्षात भगवान प्रकट हो गए बड़ा के बाघवा, इनका पर विश्वास कर जा सकता। अब गए, स्नान करने गए, तो तालाब के साथ साथ उसमें अंदर कीचड़ भी था, उसमें फंस गया। कीचड़ में फंसा हुआ देखकर बाघ बोला, आहा, सुनिए, माने आहा, तुम गहन कीचड़ में फंस गए हो, रुको हम तरह के निकाल देता, नहीं आवत नहीं, अब लगवाओ नहीं। अब सोचो जैसे जैसे बाघवा बढ़त हो, वैसे सोए सोए इनको मारत हो। आगे देखिएगा, सुनिए, आहा, तुम गहन कीचड़ में फंस गए हो, मैं तुम्हें निकालता हूं।
ऐसा कहकर वह धीरे धीरे पथिक के पास पहुंचा और उसे पकड़ लिया। उस समय पथिक ने सोचा, अब सोचले का फायदा, सुनिएगा ध्यान सर। जिसकी इंद्रिया वश में नहीं है, यानी कि जिसका मन उसके वश में नहीं है, यानी हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसका मन हाथी के स्नान के समान चंचल है। हाथी कैसे स्नान करता है देखें लोग, कुआं भर के ठक दे पिछुआ आएगा, पनिया फेंकता है, उसको लगता है खूब बढ़िया स्नान कर लिए, अब फिर इधर जाएगा तो धूरा माटी उड़ेगा, उसको देह पर लग जाएगा। सुनिएगा ध्यान से, आगे देखिएगा। जिसकी इंद्रिया वश में नहीं है तथा जिसका मन हाथी के स्नान के समान चंचल है, उसके लिए ज्ञान भी उसी प्रकार भार स्वरूप होता है। याद रखिएगा सर, यानी क्रिया के बिना जो कर्म होता है, जो ज्ञान होता है, वो भार ही होता है। मान लो हम पढ़ लिख के विद्वान हो गए हैं, हम पढ़ लिए कि हमें बड़ों का आदर करना है, अब बड़ों का आदर करिए नहीं रहे हैं, तो क्या वहां पर ज्ञान का कोई वैल्यू है? नहीं है। तो ज्ञान किसके बिना अधूरा है? क्रिया के बिना अधूरा है। याद रखिएगा, ज्ञान कर्म के बिना अधूरा है। पढ़ लिख कर विद्वान बन गए और जो हमें पढ़ाया गया, जो हमें सिखाया गया, जिस रास्ते पे चलने को बोला गया, उस रास्ते पे चल ही नहीं रहे हैं, तो ज्ञान भार के ही ना समान है, खाली लेकर ज्ञान को ढो रहे हैं बिना मतलब का। आगे देखिएगा, जैसे अभागी नारी के लिए, या कह सकते हैं कि विधवा नारी के लिए श्रृंगार, एक विधवा नारी के लिए, अभागी नारी के लिए श्रृंगार का कोई मतलब ही नहीं बनता है। याद रखिएगा सर, श्रृंगार कोई भी जो औरत होती है वो अपने पति के लिए करती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। याद रखिएगा, बाकी वो किसी गैर मर्द के लिए श्रृंगार क्यों करेगी? आगे देखिएगा, हाँ, ऐसा सोचते हुए वह पथिक बाघ द्वारा मार डाला गया। ओह, अब तो गई न खत्म। अब फिर बाघवा कुछ लेकर बैठ जाए, नहा धोकर फिर पश्चिम बजे, ए पथिक आइए ना। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, देखो मैं अब धर्मात्मा हो गया हूं, मैं किसी को नहीं मारता, मेरे नाखून और दांत सब देखा तरह बुढ़ा गया है, क्यों हमारे ले जा, क्या हो हमारा फालतू में पड़ जाओ, फिर खाइए। आगे देखिएगा, सुनिए। तो यानी कि वो पथिक मार डाला गया। अतः कहा गया है, कंगन के लोभ में पड़कर गहन कीचड़ में फंसा हुआ लोभी पथिक बाघ द्वारा मार दिया गया। शिक्षा हमें क्या मिलता है? हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। याद रखिएगा, हमें कभी भी लोभ यानी लालच नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, परीक्षा है तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसमें क्वेश्चन टाइप का लिखा गया है सर, आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है? जवाब तो यहीं पे है, कोई बात नहीं। बताइए, व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है? बहुत खूब। व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? लोभ या लालच भी लिख सकते हैं, ठीक है? व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? मित्र लाभ भाग से संकलित है। पथिक स्नान करने कहां गया था? तालाब में। कीचड़ में ऑप्शन में रहता है, मत लिखिएगा। तालाब में स्नान करने गया था, भले उसमें कीचड़ तो उसमें फंस गया। दान किसको देना चाहिए? दरिद्र को, गरीब को। दान जो दान लेने के पात्र है उसी को देना चाहिए। व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके लिए कौन्तेय शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्जुन के लिए, क्योंकि बाघ कहता है देखो मुझे धर्म ग्रंथ का भी ज्ञान है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कौन्तेय। आगे देखिएगा, किसके बिना ज्ञान भार है? क्रिया के बिना ज्ञान क्या है? भार है। लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में किया गया है? व्याघ्रपति कथा में किया गया है। बताइए, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? बाल कथा ग्रंथ या नीति कथा ग्रंथ कह सकते हैं। अगला बताइए, हितोपदेश के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित हैं। व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? हितोपदेश ग्रंथ से उद्धृत है। चलिए अगला बताइए, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? कुश। कुश माने सोने का कंगन। जैसा ऑप्शन वैसा टिक कीजिएगा, ठीक है? व्याघ्रपति कथा का बाघ कैसा था? बुढ़ा था। व्याघ्रपति कथा का पथिक किसमें देखिए, निमग्न का मतलब होता है फंस जाना, संस्कृत में से ही लिया गया सब। निमग्न का मतलब क्या होता है? फंस जाना। किसमें फंस गया? कीचड़ में। रोगियों के लिए पथ्य क्या है? दवा या औषधि। बताइए, प्रोक्ता पद का अर्थ क्या है? कही गई, यानी पाठ से ये प्रोक्ता पद लिया गया जिसका अर्थ क्या है? कही गई, ठीक है? या कहा गया कह सकते हैं। चलिए अब आता है क्वेश्चन है सर, मात्र 2 क्वेश्चन, थोड़ा सर बड़ा है क्योंकि दीर्घोत्तरीय पूछ सकता है एग्जाम में, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, व्याघ्रपति कथा को संक्षेप में अपने शब्दों में लिखना, यानी पूरा कथवा को जो हमने 2 पेज में पढ़ाया एकदम संक्षेप में लिखना है अपने शब्दों में। देखो कितना आसान लिखा गया है संक्षेप में। बूढ़ा बाघ स्नान करके हाथ में कुश लिए सरोवर के तट पर बैठा पथिकों को आकर्षित करते हुए कहता था कि वे सरोवर में स्नान कर सोने का कंगन ग्रहण करें। एक पथिक उसकी बातों में आ जाता है,
किंतु उसके मन में भी संदेह भी उत्पन्न होता है। चतुर और धूर्त बाघ अपनी चिकनी चुपड़ी धार्मिक एवं उपदेशात्मक बातों से उसे अपने विश्वास में ले लेता है। लोभ से आकृष्ट पथिक जैसे ही स्नान के लिए सरोवर यानी तालाब में प्रवेश करता है तो ही वह गहन कीचड़ में फंस जाता है। बाघ उसे निकालने का बहाना बनाकर उसके पास जाता है और उसे मार डालता है। शिक्षा क्या मिलती है सर? अत्यधिक लोभ का परिणाम सदैव घातक होता है, अतः हमें लोभ और लालच नहीं करना। एकदम शॉर्टकट में सभी बातों को इसमें मेंशन कर दिया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्याघ्रपथी कथा कहां से ली गई है? क्वेश्चन सुनिए, इसके लेखक कौन है तथा इससे क्या शिक्षा मिलती है? 6 वाक्यों में लिखें। ठीक है, ऐसा देखिए कितना बेहतर लिखा। आप नंबरिंग देकर भी लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। व्याघ्रपथी कथा नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक ग्रंथ से ली गई है। यह कथा हितोपदेश के मित्र लाभ खंड से संकलित है। पहले एगो वाक्य था ना? अब क्वेश्चन से लिख लें तो इसको कगो वाक्य में बांट दिया गया? 2 वाक्य में बांट दिया गया। ठीक है, आगे देखिएगा सर। इस कथा में लोभ के घातक परिणाम को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। कथा से यह शिक्षा मिलती है कि लालच केवल बुरी बला ही नहीं बल्कि कभी कभी प्राण घातक भी हो जाता है, यानी इसमें प्राण जाने का भी खतरा होता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों यानी अपने मन को बस में नहीं रख पाता वह विवेकहीन होकर यानी बुद्धिहीन होकर जैसे दुर्गुण में फंस जाता है। अतः मनुष्य को सदैव लोभ से बचकर विवेकपूर्ण आचरण करना चाहिए। ओके, अब देखिए सर क्वेश्चन नंबर 3, आपके एग्जाम में यदि पूछता है कि पथिक को फांसने के लिए बूढ़े बाघ ने कौन सी चाल चली या बूढ़े बाघ ने पथिक को फांसने के लिए क्या किया, जैसे भी पूछे याद रखिएगा, आंसर देखिए क्या लिखा है। हबनी हेलो एकरे फेर में रहस बियान में थे एकरे फेर में रहस जे न मारवा इनु तहिया देखे सकर फेर चाहत ये कि एकरा फेर में तन सकर रहस। याद रखो सर, समझ में ली? जितना में तेज का बड़ा सुन सब चाहत रहो कि जितना कमजोर अगर यार दोस्त बड़ा सुन उसका फेर में रहस। सही बता रहे हैं, फैक्ट है। अजय न मारो तो खूब हंसी हैं आप लोग, कोई बात नहीं। देखो लो नीमन मखमलिया चेक कर लो ना, मखमली ड्रेस चेक करो, सखी भाई यहाँ मत देखियो। हाँ समझ में आया बाबू? मत पड़ो है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, खाली कहने की बात होती है। ठीक है, ताको बोर्ड पर तो मारे गोए दो रोब धोए दे अब भगबो सोए दे। यहाँ देखिए, हाँ तो पथिक को फंसाने के लिए बाघ ने क्या किया, यहाँ देखिएगा सर। पथिक को फांसने के लिए बूढ़े बाघ ने धार्मिक वेश धारण किया। उसने स्नान करके हाथ में कुश ले लिया और अपने को प्रायश्चित करने वाला धर्मात्मा प्राणी बताया। उसने धर्म और दान के उपदेश देकर पथिक का विश्वास जीत लिया तथा तालाब में पड़े सोने का कंगन का लोभ दिखाया। इस प्रकार अपनी चिकनी चुपड़ी बातों और धार्मिक ढोंग से उसने पथिक को क्या कर लिया सर? अपनी जाल में फंसा लिया। आप चाहे तो अपने शब्दों में भी इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पथिक यानी जो राही था, जो व्यक्ति था, बूढ़े बाघ की बात में क्यों आ गया? सुनिएगा ध्यान से। चूंकि बूढ़ा बाघ था इतना धार्मिक बात बता दिया, उसको उसने क्या कर लिया? विश्वास कर लिया। ध्यान से देखिएगा, पथिक बूढ़े बाघ की बातों में इसलिए आ गया क्योंकि वह लोभी था। बाघ ने क्योंकि वो लालची था। हाँ ये भी बात है सर। बाघ ने धार्मिक वेश धारण कर दान धर्म और शास्त्रों की बातें की जिससे पथिक का संदेह दूर हो गया। साथ ही सोने के कंगन के लोभ में पड़कर पथिक ने विवेक खो दिया यानी बुद्धि को खो दिया और उसकी बातों पर क्या कर दिया? विश्वास कर बैठा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, जो पाठ पढ़े हैं ना, जो पाठ पढ़े उनको क्वेश्चन का आंसर सभी लोग को समझ में आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा। ज्ञानम भारह क्रियाम बिना, यह उक्ति व्याघ्रपथी कथा पर कैसे चरितार्थ होती है? या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज्ञानम भारह क्रियाम बिना का अर्थ स्पष्ट करें। तो दोनों क्वेश्चन आए तो आपको आंसर यही लिख कर आना है। ध्यान से सुनिएगा सर। ज्ञानम भारह क्रिया बिना का अर्थ है उचित कार्य या व्यवहार के बिना ज्ञान व्यर्थ है। याद रखिए सर, उचित कार्य या व्यवहार के बिना ज्ञान व्यर्थ है। व्याघ्रपथी कथा में पथिक के पास बुद्धि थी पर वह उसे व्यवहार में नहीं ला पाया, यानी ज्ञान तो था लेकिन ज्ञान का उसने साथ नहीं लिया। लोभ में पड़ गया, लालच में पड़ गया। सोने के कंगन के लोभ में वह पथिक बाघ के धर्मात्मा होने के ढोंग में फंस गया
विश्वास कर लिया, उसने अपने संदेह को दूर करने का उपाय नहीं किया, अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया और बात की चाल में आकर महापंख यानी कि बहुत ज्यादा कीचड़ था, पांख में फंसकर मार डाला गया। इस प्रकार कथा यह स्पष्ट करती है कि ज्ञान तभी फलदायक होता है जब उसे उचित क्रियाओं और विवेकपूर्ण व्यवहार में लागू किया जाए। ज्ञान तभी सफल है जब हम ज्ञान पाकर पढ़ लिख कर उसको सदुपयोग करें, न कि दुरुपयोग करें। याद रखिएगा। धन और दवा किसे देना चाहिए? तो धन उसे देना चाहिए जिसे भाई धन की माने काम हो, गरीब दरिद्र को देना चाहिए। दवा किसको देना चाहिए? रोगियों को देना चाहिए, निरोगियों को नहीं देना चाहिए। देखिए शब्द में लिखा गया है, धन दरिद्र को देश काल और पात्र का विचार करके ही देना उचित होता है। दवा केवल रोगी व्यक्ति को ही देना चाहिए, क्योंकि निरोगी व्यक्ति के लिए दवा का कोई उपयोग नहीं होता है। आगे देखिएगा सर। सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा? क्या सोचा है? भाग से मिलेला। आगे देखिएगा, सुनिएगा। लिखा गया है, सोने के कंगन को देखकर लोभ से ग्रसित पथिक ने सोचा कि ऐसा अवसर केवल भाग्य से ही प्राप्त होता है। साथ ही उसके मन में यह आशंका भी उत्पन्न हुई कि हिंसक पशु के हाथ से दान लेना घातक हो सकता है। फिर उसने यह भी विचार किया कि धन प्राप्ति में सदा क्या रहता है? संदेह रहता है। इसलिए एक बार अवसर लेकर बात की सत्यता की परीक्षा कर लेनी चाहिए। जा परीक्षा लो, परीक्षा ले लेंगे गोइल, फिर दोबारा कहियो परीक्षा ना ले। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए क्या तर्क दिया? यानी कि बाघ ने ऐसा क्या कहा कि पथिक को विश्वास हो गया कि यह मुझे नहीं मारेगा? आंसर देखिएगा सर। व्याघ्र पथिक कथा में बाघ स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए यह तर्क देता है कि वह अब बूढ़ा और नखदंत गलित हो चुका है। जी हाँ सर, सबसे पहला तर्क यही देता है कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मेरे दांत और नाखून काम नहीं कर रहे हैं। वह कहता है कि अपने पूर्व पाप कर्मों के फलस्वरूप उसकी पत्नी और पुत्रों की मृत्यु हो गई है, जिससे वह निर्वंश हो गया है। साथ ही वह यह भी बताता है कि उसने धर्म शास्त्रों का भी अध्ययन किया है और दान धर्म का पालन करता है। इन बातों से वह पथिक का विश्वास जीत लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसको दान देना चाहिए? ध्यान से सुनिएगा। व्याघ्र पथिक कथा के अनुसार दान उसे ही देना चाहिए जिसे उसकी वास्तविक आवश्यकता हो। दान देने में देश काल और पात्र का ध्यान रखना आवश्यक है। केवल योग्य और पात्र व्यक्ति को ही दान देने से उसका फल प्राप्त होता है। अन्य किसी को दान देने से माने दान मतलब जो भी देने से दान का परिणाम क्या होता है सर? नहीं मिलता है। उसका नकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है, कभी सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। जिसको दान की आवश्यकता नहीं है वो दान आप देंगे तो बहुत गलत होता है। आगे देखिए, सुनिए अगला क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि सर हर साल ये चैप्टर है, इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सभी क्वेश्चन है, इसी में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। सात्विक दान क्या है? पठित पाठ के आधार पर उत्तर दें, अथवा डायरेक्ट पूछ सकता है कि सात्विक दान क्या है। ध्यान से सुनिएगा सर, सात्विक दान क्या है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है या पूछ सकता है कि सात्विक दान क्या है, पठित पाठ के आधार पर उत्तर दे। ध्यान से देखिएगा, पठित पाठ के अनुसार देश काल और पात्र को ध्यान में रखकर दिया गया दान ही सात्विक दान कहलाता है। कई बतिया तो बार बार ऊपर तुम दोहरा रहे, एक बार खूब ध्यान से पढ़िएगा, लिखा पता चल जाएगा। ये याद है, कहानी याद हो गया, पूरा क्वेश्चन का आंसर आप लोग स्वयं लिख देंगे। जो दान वास्तव में आवश्यकता वाले व्यक्ति को उचित समय और स्थान पर दिया जाए वही वास्तविक दान होता है। व्याघ्र पथिक कथा में बुढ़ा बाघ इन्हीं बातों का सहारा लेकर पथिक को भ्रमित करता है और अपना विश्वास जिता लेता है। जी सर, अपने ऊपर वो पथिक को विश्वास करा देता है कि देखो मैं गलत नहीं हूं, तुम्हें मैं कुश यानी सोने का कंगन दे दूंगा। अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति का परिणाम कैसे बुरा होता है? या ऐसे पूछ सकता है कि अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति का परिणाम क्या होता है? भाई अनिष्ट से इष्ट यानी बिना मतलब का कोई आप लाभ ले रहे हैं तो वो लाभ थोड़े होगा। यहां देखिएगा, व्याघ्र पथिक कथा में कहा गया है कि अनिष्ट या अविश्वसनीय साधनों से इच्छा की पूर्ति होने पर उसका परिणाम हमेशा बुरा होता है। जैसे कि हमने पाठ में देखा कि वो पथिक अंततः क्या होता है सर? मारा जाता है। जैसे विष को अमृत में मिला दिया जाए फिर भी उसका सेवन घातक होता है, यानी उससे मृत्यु होती है। अर्थात खराब कारणों और साधनों से किए गए कार्य का अंत भी हमेशा अशुभ और हानिकारक होता है। याद रखिएगा, अनिष्ट माने अच्छा काम नहीं, अनिष्ट माने नीमन। अब तू अच्छा काम ना करके निष्ठ यानी कि नीमन धन पाओ चाहता, वैसा पॉसिबल है
नहीं है। धन मिल तो जाएगा लेकिन वो धन कभी भी आपके लिए लाभकारी नहीं होगा, घातक ही सिद्ध होगा। आगे देखिए, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, बूढ़े बाघ ने पथिक को कैसे मारा? आप स्वयं से भी लिख सकते हैं सर कि पहले बूढ़े बाघ ने अपना विश्वास जिताया, उसके बाद जैसे ही वो गया व्यक्ति नहाने के लिए, तो जब स्नान करने गया तो फंस गया, तो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, मैंने बूढ़ा बाघ बोलता है कौची, अब तुम फंस गए, मैं आता हूं तुमको निकालने के लिए, जाके मार देता है। बूढ़ा बाघ हाथ में कुछ लेकर और सोने के कंगन का लोभ दिखाकर पति का विश्वास जीतता है। लोभ में पड़कर पति का स्नान करने के लिए सरोवर में जाता है, तालाब में जाता है और गहन कीचड़ में फंस जाता है। बाघ उसे निकालने का बहाना बनाकर उसके पास पहुंचता है और अंत में उसे क्या करता है सर, मार डालता है। यहीं पे क्वेश्चन सर क्या होता है, खत्म होता है। अब एक एक ऑब्जेक्टिव पे सभी लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां देखिए, सुनिए, आप लोग बताइए, ठीक है, बाकी हम बतेबे करेंगे। व्याघ्रपति कथा पाठ का रचयिता कौन है? नारायण पंडित, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्याघ्रपति कथा पाठ कहां से लिया गया है? हितोपदेश के मित्र लाभ खंड से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, व्याघ्रपति कथा का बाघ कैसा था? बुढ़ा था। व्याघ्रपति कथा का बाघ कैसा था? बुढ़ा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो, धार्मिक नहीं था वो, धार्मिक अपने आप को बता रहा था, वो बुढ़ा था। व्याघ्रपति कथा का पथिक किसमें निमग्न हो गया? निमग्न का मतलब फंस गया, बताइए, कीचड़ में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। रोगियों के लिए पथ्य क्या है? दवा, ऑप्शन नंबर ए, या यहाँ पर औषधि भी रहेगा तो औषधि आप टिक करिएगा, ठीक है। अगला बताइए, हितोपदेश के रचयिता कौन है? नारायण पंडित। शुरू में पूछा गया था व्याघ्रपति का रचयिता कौन है? नारायण पंडित। अगला देखिएगा सर, लिखा गया है, भाग्य नैत संभवती, ऐसा किसके द्वारा मतलब कहा गया था? मैं इसका हिंदी बता रहा हूं सर, ये भाग्य से ही संभव हो पाता है। पथिक ने कहा था, किसने कहा था? पथिक ने, ऐसा भाग्य से ही मिल पाता है कबो कबो। आगे देखिएगा, व्याघ्रपति कथा में अहा महापंके पतितोस्ति, देखिए, अत अस्तवा मह, देखिए, महमुत्था पयमी, पयामी, सुनिएगा ध्यान सर, यह कथन किसका था? आहा, अब तुम फंस गए हो पाक में, मैं आ रहा हूं तुमको निकालने के लिए, आए हाय कहां जाइबो? बाघ ने कहा था। किसने कहा था? बाघ ने। अगला बताइए, ज्ञानम क्रियाम बिना भारह, इस वाक्य को प्रश्न बनाने के लिए रेखांकित पद, मतलब पद के स्थान पर क्या होगा? यानी क्रिया के स्थान पर क्या रखा जाए कि प्रश्न निर्माण हो जाएगा? याद रखिएगा सर, यानी ज्ञान किसके बिना भार है, तो यहाँ पर काम सबसे बेहतर ऑप्शन, याद रखिएगा सर, ज्ञानम काम बिना भार, यानी ज्ञानम क्रिया बिना भारम, याद रहेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, प्रोक्ता पद का अर्थ क्या है? बताइए। कही गई, बहुत बढ़िया। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? ऑप्शन देखिए, धार्मिक ग्रंथ की, वैज्ञानिक की, व्यंग की, बाल कथा ग्रंथ? बाल कथा ग्रंथ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हितोपदेश में कहानियां किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? पशु पक्षी समेत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पथिक किसके द्वारा पकड़ा गया और खाया गया? बाघ के द्वारा। व्याघ्रपति कथा में दान धर्माधिकम चर्तु भवान, किसका कथन है? सुनिएगा, ये बाघ ने कहा था कि दान धर्म करना एक बेहतर काम है, यानी जो धार्मिक उपदेश दे रहा था, तो ये बाघ ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। अगला बताइए, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में किया गया है? व्याघ्रपति कथा, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। व्याघ्रपति कथा में कुत्र तो कंकड़म, किसका कथन है? तुम्हारा कंगन कहाँ है? किसने कहा था? पथिक ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाई बताइए, दरिद्रांधर कौंतेय माँ डर, और भी बहुत सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है। निरुजमस्य किमौषधे पद किससे संकलित है? किस पाठ से लिया गया है? व्याघ्रपति कथा। सॉरी, ये कथन किसने कहा था? बाघ ने कहा था, क्योंकि वो उपदेश दे रहा था कि भगवान कृष्ण ने कहा था, हे कौंतेय। आगे देखिए, अगला बताइए, ये भी लाइन पूछा गया है सर, अनिष्टादिष्ट लाभेपि डैश डैश, माने और भी बातें लिखी गई है, तदापि या तदपि मृत्युवे, यह श्लोक कहां से लिया गया है? व्याघ्रपति कथा से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
सोने का कंगन, देखो मृत्यु आया है ना, आप ऐसे ही पहचान सकते हैं सब कि मरने खाली बात यही में ना, यही ना कहानी में हुआ है। सुनिए, सोने का कंगन ग्रहण करो ऐसा कौन बोल रहा था? बाघ बोल रहा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, भाई बताइए। हाँ, सोने का कंगन ग्रहण करो कौन बोल रहा था? बाघ बोल रहा था। बुढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? हाँ देखो देखो, चांदी का कंगन, साइकिल, रुपया कि स्वर्ण कंगन? स्वर्ण यानी सोने का कंगन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। या कुछ भी रह सकता है, ऑप्शन में याद रखिएगा। पति कहाँ फंस गया? कीचड़ में फंस गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन स्नान करके हाथ में कुछ लेकर सरोवर के किनारे बोल रहा था? बाघ। बहुत बढ़िया। मैं वंशहीन हूं, किसने कहा? बाघ ने कहा। बताइए, दान किसे देना चाहिए? राजा को, मंत्री को, बाघ कोई गरीब को? गरीब को। किसके बिना ज्ञान बोझ के समान है? क्रिया के बिना या कर्म के बिना ज्ञान जो है वो बोझ के समान है। बुढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन, तांबा का, सोने का कंगन, ऑप्शन नंबर ए हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। व्याघ्र कथित पठा मतलब कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? लोभ यानी लालच का। अगला बताइए, इदम सुवर्ण कंगणम गृहताम किसने कहा? यानी आओ और कंगन लेकर जाओ, किसने कहा था? बाघ ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसका भरण पोषण अर्थात श्रृंगार व्यर्थ है? बताइए। एक विधवा के लिए यानी अभागी नारी के लिए, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाग्य से ही संभव है ऐसा किसने सोचा? पथिक ने सोचा है कि ऐसा भाग्य से ही संभव हो पाता है कि कभी कभी किसी को ऐसा कंगन मिल जाए। कथम मारात्मके त्वय विश्वास, किसकी उक्ति? इसने कहा था, यानी तुम पर विश्वास कैसे किया जा सके, किसने कहा था? पथिक ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ है? किसके लिए? अर्जुन के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, फिर से वही वाला आ गया। महापंके पतितोषी किसने कहा था? बाघ ने कहा था। बहुत बढ़िया। पथिक स्नान करने कहाँ गया? तालाब में। व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से लिया गया है? मित्र लाभ से लिया गया है। कहां से लिया गया है सर? मित्र लाभ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। बताइए, कौन कीचड़ में फंस गया? पथिक फंस गया। सबसे लास्ट है, व्याघ्र पथिक कथा पाठ में अविश्वासी पात्र किसे कहा गया है? अविश्वासी पात्र किसे कहा गया है? बाघ को कहा गया है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाए, क्योंकि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से हमारा व्याघ्र पथिक कथा पूरी तरह से क्या होता है सर? खत्म होता है। खूब बढ़िया से पाठ परिचय, परीक्षा है तो महत्वपूर्ण बिंदु और क्वेश्चन आंसर और कहानी एक बार पढ़ लीजिएगा लो, लिख लीजिएगा लो। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गाते रहे, और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।